युग बीत गए, लेकिन ऐसा वीरों का पराभव कभी नहीं हुआ। मानव ने जब जन्म लिया तो देखा सामने की पहाड़ है, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना दिया, यहां तक कि खेत बना दिए गए। वही मनुष्य, वही मानव ने चल के देखा, समुद्र देखा तो समुद्र को 3 अंचली में पान कर गए। ऐसे ऐसे मानव प्रतापी बलशाली मानव हुए। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? नहीं नहीं, क्या वही राजा है? क्या वही मानव है? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते विधाता। आज राजाओं को देखकर, वीरों का अव्वल देखकर बड़ा खेद होता है। ऐसे वीर। हेलो, हाँ, हमारा सभी माता बहनों से निवेदन है कि सिर्फ 10-15 मिनट का समय और है, आप लोग बैठें, क्योंकि यहाँ महाराजा जनक विलाप कर रहे हैं, आप लोग घर के लिए जाने लगे। आपसे निवेदन है कि 10-15 मिनट और रुकें, इसके बाद आप जाएं। धन्यवाद। हाय विधाता, देश देशांतर से आए हुए महिपाल जो मैंने बैठाना सुनकर आए, पैजी हुई, पैज किया, हारी हुई, प्रेमी का नाता टूट गया। वीरों तुम्हारा दोष नहीं, भाग्य हमारा फूट गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, हम जो पनठान। देश देशांतर से आए हुए महिपाल मेरा प्रश्न सुनकर आए, साधन कोट के वीर नहीं आए। देव धनुज धारे मनुज शरीरा, आए विपुल वीर रणधीरा। साधन कोट के भी नहीं आए, देवता देव तो मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ विराजमान है। जो यदि शिव जी के अजगव का खंडन कर देता, 3 उपलब्धि प्राप्त होती। कुंवरी मनोहरी, विजय बड़ी, कीरत यति कमिनी, पाऊ निहारे बिरंचो जन, रचौना धनु दमुनी। मेरी सुंदर कन्या उसे प्राप्त होती, तीनों लोगों का विजेता होता, जनक का जामादा होता, लेकिन किसी को ये सुख प्राप्त नहीं हुआ कि काहू काहे काहू काहे लाभ
पाहुन शंकर कहो कहो ये लाभ किसको नहीं भाता। कोई शिव जी का धनुष चढ़ा नहीं पाया, नहीं नहीं रहे वो चढ़ा तो रब भाई तिल भरी भूमि न सके छड़ा। रहाना चढ़ाना उठाना तो दूर, कोई इसे धरती से तिल भर भी ना हिला सका। नहीं नहीं तजहुआ से निज निज ग्रह जाओ, लिखाना विधि वैदेह विभाव। अरे वीरों, आशा को तज के छोड़कर अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाओ। मैं जान गया कि विधाता ने जानकी के लिए कोई बर ही नहीं लिखा, ऐसा लग रहा है। दीदी बर दिया नहीं, जिसमें सुख पाऊं तरवर दिया। देश देश के भूपति नाना, किसे कहें बलशाली है। मुझको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से अरे वीरों, अपनी कभी वीरता की डींग मत मारना। मैं जान गया कि अपनी वीरों से खाली पड़ी भीन है। मैं जान गया, और यदि प्रण न करता तो मालूम भी न होता। गर ऐसा ख्याल होता पहले तो ऐसी बेबसी नहीं हो। करते नहीं हम ऐसा प्रण तो ऐसी हंसी नहीं हो। अगर मैं जान जाता या भूत भावत भोलेनाथ तुम कहते थे कि आज केवल ये जानकी से अजगा उठ रहा है, आज के बाद कभी नहीं उठेगा, तो मैं ऐसा प्रण न करता, ऐसा कभी प्रण न करता। क्या करूं, प्रण को तोड़ दूं? ना, हमारा कर्तव्य नहीं है, हम क्षत्रियों का धर्म नहीं है। सुकृत जाई जो पन पर हरहू, कुंवर कुंवर रहो का करहू। मेरा धर्म जानता है, सुकीर्ति जाती है, सुयश जाता है यदि मैं प्रण को तोड़ता हूं। लेकिन क्या करे विधना, मेरी बेटी क्या कुंवारी ही रह जाए। धर्म जाए प्रण को तोड़े, धर्म जाए और ये देखो लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा क्या बस है। अब जन को माखे भटवानी, अरे कोई ये ना कहे कि हमसे ना कहा। मैं दोबारा घोषणा करता हूं, यदि कोई वीर हो तो इस अजगाव का खंडन करे और मेरी पुत्री सीता से विवाह करे। अरे वीरों,
वीरों, विविध वीर राजे सभा में विराजे। यहाँ भांति भांति के राजा पधारे हुए हैं। विविध वीर राजे सभा में विराजे, मगर कोई धनु का उठैया नहीं। जाना है हमने, मैंने जाना है, जाना है हमने धरा वीरों से खाली, जाना है हमने धरा वीरों से खाली। सिंघनी का कोई देखो छैया नहीं, जाओ वीरो जाओ, घर को लौट जाओ, जाओ वीरो। काली माँ का मुँह हमें ना दिखाओ, जाना है हमने धरा वीरों से खाली, जाना है हमने धरा वीरों से खाली। सिंघनी का कोई जाया छैया नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूं कोई हमारा पाप रहा होगा, क्योंकि यहाँ अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है प्राणी को। कर्मों का फल वो भोजा जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता, यहाँ तो स्वयं उठाना पड़ता है। कर्मन की गत न्यारी रे बाबा, कर्मों की गत न्यारी। कुछ पाप किया होगा जिसका मुझे आज पश्चाताप है।
हे विधाता, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी, ये बाबा कर मन की गति, ये बाबा कर मन राज करते हैं, करम और करम से होती भिखारी, ये बाबा मन की कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही न हो, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिसके ये बीमारी फटी नहीं, वो पीर पराई क्या। अरे मानो जिन्होंने कन्या को नहीं जाया, वो कन्या का दुख नहीं जान सकते। बेटी, उनका हृदय दुखित हो रहा होगा जिनके घर बेटी है, क्योंकि बड़ा दुख होता है। बेटी तो दो कुलों की शान हुआ करती है। बेटियां दो कुलों को पाल के रखती है, दो कुलों की लाजों को बचा के चलती है। पिता की तो जान हुआ करती हैं बेटियां। जब कभी कोई पिता परिश्रम करके आए या परदेश से आए और वो पिता किसी से जल मांगे तो दौड़कर बेटी पहुंच जाती है पहले देने के लिए, क्योंकि बेटी को ज्ञात होता है। बेटी जानती है पिताजी मैं तुम्हें जब तक यहाँ हूं तब तक ही जल दे पाऊंगी, और जब तक तुम हो फिर तो सदैव पुत्र को ही जल देना पड़ता है। जान क्या करूं जानकी, क्या करूं जानकी, मुझे जमा जानकी आज मुझे क्षमा कर देगा। तुम्हारी सुहाग का हत्यारा बन गया। यदि ऐसा प्रण ना करता तो शायद ऐसा दिन देखने को ना पड़ता। लाल जोड़े में मेरी सजी है सिया, जिसके हाथ पीले ना हो पाए, मेहंदी लगी की लगी रह गई। मेरी लाडली में बड़ा अभागा हूं, मैं बड़ा अभागा। क्या करूं बीड़ा मगा दूं गीत गाने के लिए, या जोगिया वस्त्र पहना दूं तुझे तपस्विन बनाने के लिए। क्या करूं जानकी, कहां मर जाऊं, कहां चला जाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है जानकी कि ये पृथ्वी दो खंडों में विभाजित हो जाए और ये तुम्हारा भागा पिता इसी में समाहित हो जाए, समाहित हो जाए।
अब जन को, अरे कोई हो तो माखे, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन महीने जन, इस पृथ्वी पर कोई अब वीर नहीं रहा, ऐसा मेरा जान लिया, मैंने जान लिया, जान। माखे लखने कुटिल भय भोए, रधिपट फरकत नयने रिसोहि, कह न सकतु रघुवीर ने लगे बचन जनवान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा फिरो। कोई भी निरपाल अपनी स्थायी जगह से नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, क्योंकि राजा जनक का उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए इस सभा में यह लक्ष्मण उपस्थित हो गया। अरे राजेंद्र, योगियों की योग सभा, विद्वानों की विद्व सभा, फिर भी राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा आपको माखे भटमानी वीर विहीन माई नाया। अरे राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जा रहा जैसे कि वीरों से पृथ्वी खाली हो गई हो। नहीं राजेंद्र, घोषणा हुई किसके लिए? बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, महिपालों के लिए, दिक्पालों के लिए। जब घोषणा दिक्पालों के लिए हुई, महिपालों के लिए हुई, फिर अपमान वीरों का क्यों? राजेंद्र, भारत भूमंडल के शिरोमणि, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, सुने अपने योगी के वचन। अरे उस सूरज में तो गर्मी ही गर्मी है, आपके तरफ देखता हूं तो नरमी ही नरमी है। अरे राजा जनक ने किया सभी राजाओं का अपमान, फिर भी आपके तरफ दृष्टि डालता हूं वही मुस्कान ही मुस्कान। अरे सबसे बड़ा अपमान जाति का, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जात अपमान वो राजा जनक के द्वारा कर दिया गया। अरे राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं जनक, अरे जस संचित वाणी विद्यमान रकुल मन। मैं तो सुना करता था कि यह मिथिला विद्वानों की नगरी है, पूर्व नर नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत, बल्कि आपके द्वारा वीरों का अपमानी विधाता का अपमान कर दिया गया। वो कैसे? तजाओ आस निज निज गिराई जाऊ, लिखा न विद पैदे। अगर राजेंद्र विधाता ने विवाह लिखाई नहीं तो क्या हुआ? माता गौरी के आशीर्वाद मिथ्या हो गया। सुन ये सच आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। अरे क्या हो? नारद के वचन मिथ्या हो गए, नारद वचन सदा सुसाचा, सोबर मिले हो जाए मन राचा। अरे क्या वो नारद जी के वचन मिथ्या हो गए? तुम्हारे द्वारा ऐसे वाणी का प्रयोग, जहां एक रघुवंशी का अंश होता है वहां ऐसी वाणी का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता। राजा रघुवंश में चाहे कोई होई, ताए समाज कहे न कोई। अरे राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा वीरों का अपमान। अरे बैठे निरपाल, इनके छक्के छुटाऊ में अगर ये ना कर पाऊं तो सुमित्रा का लाल लखन लाल लखन। अरे राजेंद्र, तुमने तो इतना भी कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अगर जिस दिन इस वसुंधरा पे वीर नहीं होगा, ये वसुंधरा तल में चली जाएगी। राजेंद्र,
कही जनक जस अंचुत वाणी विद्यमान रकुल मन जानी। अरे सुनहो भानुकुल पंकज भानु कहूं सुभाव न कछ मानो। अरे जो तुम्हार अनुशासन पावो तो करने के मान। अरे राजेंद्र, अगर इनका आशीर्वाद इनकी वाणी के द्वारा मुझे बतलाया जाए, मुझसे कह दिया जाए, तो इस ब्रह्मांड को भी उल्टा कर दूंगा। अरे सच्चे योद्धा, अरे सच्चे छत्री अपमान कहां से सकते हैं? अरे जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। अरे मिथिलादी राज का यह भाषण हम क्षत्रिय वीरों को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली, यह शब्द पर से लगते यह पृथ्वी खाली। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस रोज न होंगे बलवान उस रोज न होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल प्रताप तुम्हारा है। अगर आदेश आपका पाऊं तो तुच्छ धन में की बिसात क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं, या कच्चे घड़े के समान तन भर में फोड़ फोड़ चालू में, या गाजर मूली की नाई तोड़ ताड़ चालू में। जल को थल थल को जल कर दूं, अरे लाऊं तार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिसा, अरे फिर ये धनुष पुराना घिसा पिसा किस गिनती में है? इसको तो 100 लोग ढोलूं, इतना तो बल मेरी उंगली में। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिनाक पुराना, तोरा छत्र दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद सपट, अरे करना धरो तन। लखन सको विवचन जी बोले, डगी मगान महिटी गज डोले। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेमी समेत तो निकट बैठा। अयोध्या के छोटे ठाकुर कुमार लक्ष्मण, ये समय क्रोध करने का नहीं है बंधु लक्ष्मण। क्रोध के आवेश में आकर के आप पिता तुल महाराज विधेयराज का अपमान कर रहे हो। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम्हें ऐसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था बंधु, क्योंकि महाराज विधेयराज हमें पिता के समान हैं। और लक्ष्मण, तुम ऐसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हो बंधु। भला विचार करो, जब किसी पिता की पुत्री का विवाह हो रहा हो और दरवाजे से बारात लौट जाए, उस पिता पर क्या बीतेगी बंधु लक्ष्मण। नहीं भैया लक्ष्मण, यहां पर